अगले दिन सुबह पूषा विलेज के किनारे एक बड़ी मरीन नाव आकर खड़ी हो गई। नाव से एक लंबा आदमी निकला जिसने वाइस एडमिरल मरीन कोट पहना हुआ था। उसके छोटे कटे भूरे बाल और चेहरे के लेफ्ट साइड पर साफ साफ दिखाई देने वाला एक चोट का निशान था। वो नाव से उतरा और गांव के लोगों को हाथ हिलाते हुए आगे चलने लगा। उसे वो जगह मिल गई जहां वो जाना चाहता था। वो माकिनो के पार्टीज बार में घुस गया और बार के सामने एक सीट पर बैठ गया और उसने माकिनो को आवाज़ दी, माकिनो कैसी हो तुम? मेरा पोता अब कहाँ है? गाप ने पूछा। माकिनो गाप को देखकर रोने लगी और दौड़ के उसके पास गई। मुझे माफ़ करना गाप, मैं उसे रोक नहीं पाई। वो आदमी लूफी को 2 महीने पहले यहाँ से ले गया और मेरे पास आपसे बात करने का कोई रास्ता नहीं था। माकिनो ने रोते हुए कहा। गाप कुछ देर के लिए सुन पड़ गया। उसे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि किसी ने लूफी को 2 महीने पहले किडनैप कर लिया। ये सुनकर गाप बहुत गुस्सा हो गया। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया माकिनो? माकिनो गाप का गुस्सा देखकर डर गई और कुछ कदम पीछे चली गई। गाप ने माकिनो की ओर देखा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा और कहा, मुझे माफ़ करना माकिनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे तुम्हें डेंडन मुशी दे देना चाहिए था ताकि तुम मुझसे बात कर सको। 5 मिनट बाद गार्प अपनी नाव पर वापस गया और मरीन फोर्ट की ओर जाने लगा। फ्लीट एडमिरल सेंगोकू, जिसे सेंगोकू द बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी टोपी के नीचे एक काला एफ्रो था जिस पर मरीन्स का सिंबल और सीगल की स्टैचू छपी थी। पतली काली मूछें और कसकर गुथी हुई दाढ़ी जो उसकी कमर तक लटक रही थी। फिलहाल वो अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने में बिजी था। क्या आप जानना चाहोगे वो दुश्मन कौन है? वाइट बियर्ड नहीं, काइडू नहीं, वो है पेपरवर्क। जी हाँ, किसी भी ग्रेट लीडर के लिए पेपरवर्क एक कभी ना खत्म होने वाला दुश्मन होता है। अपना काम करते समय सेंगोकू ने सेंस किया कि गाप उसके ऑफिस की ओर आ रहा है। अगले ही पल गाप ने गुस्से से दरवाजे के टुकड़े कर दिए। गाप, ये क्या घटिया मजाक है? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं बिजी हूँ? सेंगोकू ने गुस्से में कहा। ये कोई घटिया मजाक नहीं है, मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गाप ने सेंगोकू की टेबल पर अपना मुक्का मारते हुए कहा। सेंगोकू ने गाप को अपना पूरा अटेंशन देते हुए कहा, क्या हुआ गाप, बैठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। डार्क किंग ने मेरे पोते लूफी को किडनैप कर लिया है, गाप ने सेंगोकू को बताया। ये सुनकर सेंगोकू चौंक गया। ये तो सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। रैली को लूफी के बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब तुमने लूफी को कहाँ छुपा के रखा है? ये बात रैली को कैसे पता? सेंगोकू ने पूछा। अब मैं क्या करूँ? गाप ने अपनी सीट पर बैठते हुए पूछा। स्ट्रेस गाप पर हावी होते जा रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं लूफी को ढूंढने के लिए CP9 को ऑर्डर दे सकता हूँ और शायद वो उसे ढूंढ भी ले, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि वो कभी लूफी को रैली जैसे आदमी से छुड़ा नहीं सकते। सेंगोकू ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम उन खूनियों को मेरे बच्चे से दूर रखो। वो उसे बचाने की बजाय उसे मार देंगे। स्पेशली वो लूची पागल आदमी है। वो जितनी आसानी से वो क्रिमिनल्स को मारता है उतनी ही आसानी से वो इनोसेंट लोगों को भी मौत के घाट उतार देता है। CP9 इस काम के लिए सही नहीं, गाप ने कहा। अब चलते हैं लूफी की तरफ। दोपहर हो चुकी थी और रैली और लूफी ने अपना खाना खा लिया था। लूफी, अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करना चाहता हूँ। रैली लूफी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारी ताकत देखी है जब तुम नाव खींच रहे थे। वो तुम्हारी उम्र के बच्चों के लायक का काम नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने उसे आसानी से कर लिया। लूफी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगा। सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग से शुरुआत होगी, क्योंकि अभी किसी भी एडवांस ट्रेनिंग के लिए तुम्हारा शरीर तैयार नहीं है और तुम अभी बहुत छोटे हो उस ट्रेनिंग के लिए। जरूर ओल्ड मैन, मुझे आपकी तरह शक्तिशाली बनने के लिए मजबूत होने की ज़रूरत है। रैली ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बेटे। तो चलो तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ाने की ट्रेनिंग करते हैं। इस आइलैंड के चक्कर लगाओ, मुझे देखना है कि तुम कितनी देर तक भाग सकते हो। लूफी लगातार 2 घंटे तक भागता रहा और फिर रुक गया। ये देखकर रैली ने कहा, यह अच्छी शुरुआत है लूफी, अगर तुम थक जाओ तो पानी पी सकते हो। रैली ने कहा। लूफी ने 1 गिलास पानी पिया और फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद रैली ने लूफी को कहा,
लूफी, अब तुम बहुत भाग लिए, अब मैं चाहता हूँ कि तुम पुशअप, सिटअप्स, जंपिंग जैक्स और पुलअप्स भी करो 100 बार। रैली ने लूफी को पुलअप्स के लिए एक अच्छी पेड़ की डाल दिखाई और कहा, पुलअप्स के बाद तुम्हें इस पेड़ पर 100 मुक्के और लात भी मारना होगा। लूफी ने अपना सर हिलाकर हामी भरी। लूफी को रैली के साथ ट्रेनिंग किए हुए 1 साल बीत चुका है। लूफी अब 7 साल का हो चुका है। 1 साल ट्रेनिंग करने की वजह से लूफी काफ़ी ताकतवर बन चुका है। और तो और अब रैली लूफी को खाना ढूंढने के लिए अकेले ही भेज देता है, क्योंकि ये उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। एक दिन समुद्र के किनारे खड़े होकर रैली समुद्र को देख रहा था और अचानक उसने एक बड़ी लाल सुनहरे रंग की नाव आते हुए देखी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कैप्टन? ये एक सुनसान आइलैंड है। इस आइलैंड में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? बैन पूछता है। बैन शैंक्स का पहला क्रू मेंबर है। बैन शैंक्स फोर्स का सेकंड इन कमांड भी है। उसके कंधे तक लंबे काले बाल हैं और उसने पोनी टेल बना रखी है अपने बालों पर। अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें वहाँ एक नाव नजर आएगी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरे आइलैंड को कौन है जो अपना घर मानने लगा है, शैंक्स ने कहा। आइलैंड पर उतरने के बाद शैंक्स ने जोर से चिल्लाया और कहा, यहाँ कोई है? अब छुपने का कोई मतलब नहीं है, बाहर आओ। मुझे डराने के लिए तुम्हें अभी 100 साल लगेंगे शैंक्स, रैली ने पेड़ों के पीछे से निकलते हुए कहा। रैली को देखकर शैंक्स और उसके साथियों के होश उड़ गए। शैंक्स जानता है कि रैली आमतौर पर सावा ओडी में रहता है। शैंक्स रैली को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे उसके बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब रैली उसे ट्रेन किया करता था। मुझे माफ़ करना रैली, मैं नहीं जानता था कि ये आप हैं। रैली शैंक्स की तरफ बढ़ता है और हंसते हुए कहता है, मेरे बेटे तुम अभी तक नहीं बदले। रैली को हंसते देख शैंक्स भी हंसता है और कहता है, आप यहाँ जब तक रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप इस सुनसान आइलैंड पर क्या कर रहे हैं? शैंक्स पूछता है। शैंक्स के सवाल का जवाब देते हुए रैली कहता है, मुझे ईस्ट ब्लू में एक बच्चा मिला जिसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया और अब मैं उसे यहाँ ट्रेन कर रहा हूँ और तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि वो किस फैमिली का हिस्सा है, रैली ने कहा। उसका नाम मंकी डी लूफी है। लूफी का नाम सुनकर सभी लोग अंदाजा लगाने लगे कि वो किस परिवार से है।